Hello, guys. So for 300 subscribers, here we go. We are making content, bros. And before that, here are the stats. So look at the stats. And do subscribe, guys. Next, last report है हमारे पास on current affairs. सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया वायर को और लंका लगी मोदी का. तो वायर का जो रिपोर्ट है, जो इंटरव्यू रिपोर्ट है, दैट इज 1 hour long, right? So I'm not going to bore you guys with that. So I'm going to bring you द शॉर्टर वर्जन जो रवीश ने कवर किया है. सत्यपाल मलिक ने काफ़ी ज़्यादा खुलासा कर दिया है. एंड इट इज़ ऑल अबाउट और पुलवामा में जो अटैक हुआ था, राइट? तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी लटके हुए, तो वो तो आना बाकी था. तो अभी चुनाव के पहले जो आ रहा है इस धराधर एपिसोड्स इन लोग के, दैट्स फन, सो मच फन. सो लेट्स सी रवीश ने क्या कवर किया उसके ऊपर. लेट्स बिगिन बॉयज. नमस्कार, मैं रवीश नमस्कार. कुमार। क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है? पुलवामा की घटना पर प्रधानमंत्री ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा कि कुछ मत बोलो? सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था. सतपाल मलिक ने कहीं भी इस हमले में पाकिस्तान को छूट नहीं दी है. पहले दिन से और आज तक वे इसी लाइन पर कायम हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमला करना चाहता था. लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सरकार पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब तो आना ही चाहिए कि सीआरपीएफ के काफिले के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए? अगर हेलीकॉप्टर दे दिया गया होता तो आतंकी सफल नहीं हो पाते, सतपाल मलिक ने कहा है. करण थापर को दिया ये इंटरव्यू प्रधान. लेटेस्ट अगर आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत ही करीब में है ना राजनाथ सिंह और पीएम मोदी चिपक के बैठते हैं, टू क्लोज अ फ्रेंड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या जवाब आएगा? इन दिनों विदेशी अखबारों और चैनलों को लेकर सरकार की नाराजगी साफ दिखती है, मगर यह तबका उस समय जब विदेशी चैनल डिस्कवरी में उनके साथ कार्यक्रम हो रहा था, इस बात को उनके समर्थक सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे थे जैसे प्रधानमंत्री के बाद भी एक और प्रमोशन हो गया है. हम आज उस समय की छपी खबरों में झांक कर आपको दिखाएंगे कि पुलवामा में जब अटैक हो रहा था उस टाइम प्रधानमंत्री हमारा बियर ग्रिल्स के साथ एपिसोड बना रहा था. ही वाज ऑन अ जंगल सफारी में था, तो इट वाज अ वेरी लवी डबी टाइम फॉर हिम. जंगल सफारी में बियर ग्रिल्स के साथ प्रमोशन फॉर हिमसेल्फ. एब्सोल्युटली. आतंकी हमले के कई घंटे बाद तक प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे और क्यों आज तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने द वायर के करण थापर से कहा है वो कम साधारण बात नहीं है. पूर्व राज्यपाल ने कहा कि सीआरपीएफ का काफिला गुजरने वाला था. सीआरपीएफ के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता है, मगर गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया. जब प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि सत्यपाल क्या हुआ, तो हमने कहा हमारी गलती से हुआ, सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट दे देते. तब प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम चुप रहो इस पर. डोभाल ने भी कहा कि यह मत बोलिए, वो मेरे क्लास फेलो हैं. ये सारे शब्द हैं करण थापर के इंटरव्यू में सतपाल मलिक के. सतपाल मलिक आगे कहते हैं कि मुझसे कहा डोभाल ने कि सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ जानी है तो चुप रहिए. फिर से ध्यान दिला रहा हूं, सतपाल मलिक ने पाकिस्तान को बिल्कुल छूट नहीं दी है. तो आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को 5 हेलीकॉप्टर नहीं दिए. हम आज के इस वीडियो में सतपाल मलिक के पहले और अब के बयानों के साथ साथ उस समय की छपी हुई खबरों से कड़ी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो आपको तब नहीं दिखा वो अब दिख जाए. करण थापर से सतपाल मलिक ने जो कहा है, एक एक शब्द पर गौर कीजिए. द वायर पर आप पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए, लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डाल दिया है. सतपाल मलिक कहते हैं कि मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया. सतपाल क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूं, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो यह नहीं होता. तो उन्होंने कहा इस पर चुप रहिए आप.
प्रधानमंत्री उस दिन उत्तराखंड में शूटिंग करा रहे थे, ये बात तो सही है। मगर आपने सुना सतपाल मलिक ने कहा कि वहां फोन नहीं होता है। वहां से निकलकर ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया। ढाबे वाली बात पर मुझे खटका तो है, और उससे ज्यादा इस बात पर कि यह कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जहां शूटिंग करा रहे थे वहां फोन नहीं था। तब आपने ध्यान नहीं दिया। अब तो दिमाग लगा लीजिए, हम लोग दिन रात शूटिंग करते हैं, साइलेंट पर फोन रख देते हैं, तब भी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर 10 मीटर की दूरी पर रख दें तब और भी दिक्कत नहीं आएगी। पार्क में प्रधानमंत्री बिना किसी फोन के तो जा नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए। वे अपनी जेब में ऐसे भी फोन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके साथ जो दल बल होता है उसके पास क्या फोन नहीं होगा? मगर आपने इस बात को तब अनदेखा कर दिया और करीब करीब इस झूठ को पचा लिया कि प्रधानमंत्री जहां शूटिंग करा रहे थे वहां फोन नहीं था। हमारा सवाल है, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने टफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कब फोन किया, इसका कॉल डिटेल निकाला जाना चाहिए। उस दिन उत्तराखंड की एक चुनावी सभा को उन्होंने वहीं से फोन पर संबोधित किया। पुलवामा में हमला 3 बजे के आसपास हो चुका था, तो प्रधानमंत्री ने पहले राज्यपाल को फोन किया या रैली को संबोधित करने के बाद किया? फोन के कॉल डिटेल से साफ पता चल जाना चाहिए कि फोन कहां पर था। पूरी जांच होनी चाहिए ताकि एक एक बात रिकॉर्ड पर आए। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना की सूचना कब और कैसे दी गई, किसके फोन पर दी गई, किसके फोन से दी गई। डिस्कवरी चैनल का जो एंकर था बेयर ग्रिल्स, उसका फोन उस वक्त कहां रखा हुआ था, किस जगह पर था, यह सब जांच से पता लगाया जा सकता है, अगर सबूत आज तक बचे रहे होंगे तब। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसमें सबूत तो इन लोग कुछ नहीं देते। सबूत देंगे तो लिफाफे के अंदर डाल के देते सब, तो लिफाफे के अंदर डाल के सबूत नहीं आता है ना, पता नहीं क्या आता है, हमें तो नहीं पता। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उस समय के अखबारों में सतपाल मलिक के इंटरव्यू देखेंगे तो उनकी कुछ बातें आज भी वही हैं। पता चलेगा कि सतपाल मलिक कहानी नहीं बना रहे हैं, बस जो पहले से कहते आ रहे हैं उसमें नई बात जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा आप चुप रहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ सारी जिम्मेदारी जानी है तो आप चुप रहिए। क्यों दो लोग एक राज्यपाल को चुप करा रहे थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को चुप करा रहे थे? क्या इसी वजह से घटना के कुछ महीनों के बाद उनका जम्मू कश्मीर से तबादला कर दिया गया? बात यह थी कि सतपाल मलिक गृह मंत्रालय की लापरवाही बता रहे थे कि 5 हेलीकॉप्टर मिल जाते तो जवान शहीद नहीं होते। इसलिए अगर आप सतपाल मलिक के पुराने बयानों और करण थापर को दिए इंटरव्यू को एक क्रम में देखेंगे तो पता। बाय द वे, करण थापर इज दैट गाय जिसका सवालों पे प्रधानमंत्री को थोड़ा पानी पीने का जरूरत पड़ गया था। वी कैन आल्सो ड्रिंक सम वाटर, वी आर कमिंग फॉर सो लॉन्ग। इफ यू नो दैट इंटरव्यू, यू नो, है ना। वी कैन हैव द क्लिपिंग्स, है ना, ओवर हियर, कि वो इंटरव्यू जहाँ पे प्रधानमंत्री वाज लाइक थोड़ा पानी, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बोले कि दोस्ती बने रहना चाहिए। दैट वाज द पॉइंट। वेल, दैट वाज क्वेश्चंस ऑन 2002 के दंगे पे, है ना। तो अभी देखो करण थापर कैसे लिया उसका, साइड से लिया ऐसा। चलेगा कि मलिक की बातों में बहुत दम है। यह सब उस समय के अखबारों में उनके छपे हुए बयानों की तस्वीरें हैं। तब वे राज्यपाल थे और उसी की हैसियत से बोल रहे थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि इंटेलिजेंस ने आतंकी हमले की जानकारी दी थी, फिर भी सीआरपीएफ के 2700 जवानों के काफिले को सड़क मार्ग से ले जाया गया। हर इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने कहा कि इतना बड़ा काफिला सड़क मार्ग से नहीं जाता है। कई चैनलों पर उनका फोन से इंटरव्यू चला जिसमें वे बताते हुए आज भी सुने जा सकते हैं कि 300 किलोग्राम विस्फोटक लेकर कोई गाड़ी हाईवे पर आ गई, चेकिंग में चूक हो गई, हम उसका पता नहीं लगा पाए। करण थापर से भी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं ले जाया जाता है। जब आप सड़कों से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी, तब आईडी कामयाब नहीं होती है। अगर स्लो चल रहे हैं तब आईडी कामयाब हो जाती है।
जिस गाड़ी ने हमला किया वो बिना किसी की नजर में आए या जानकारी के 10-15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गांवों में घूम रही थी। कई चीजें हैं तो हमारे लेवल पर गड़बड़ हुई हैं, ये सतपाल मलिक कह रहे हैं। याद कीजिए, पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक होते ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछना बंद हो गया। सवाल पूछने वालों को गोदी मीडिया गाली देने लगा और व्हाट्सएप अंकिल और व्हाट्सएप आंटियों ने हाउसिंग सोसाइटी में मोर्चा संभाल लिया। अगर पुराने मैसेज हैं तो आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखिए कि क्या चल रहा था उस समय। कोई नहीं पूछ रहा था, ना पूछने दिया जा रहा था। अब हम पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंकले और आंटियों से, है ना, कि क्या समझ में आ रहा है आपको कि कहां पे अटैक हुआ था, कौन अटैक करवाया कि था। हमले के वक्त प्रधानमंत्री टीवी चैनल के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 9 साल में 1 घंटा वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं निकाल पाए, एक टीवी चैनल के लिए कई घंटे लगाकर वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतना वक्त है। उनकी भूमिका के सवाल पाकिस्तान से बदला लेना है, इस तरह के नारों से गायब कर दिए गए। बालाकोट में हमला हुआ और जीत का ऐलान कर दिया गया। पुलवामा की बहस पीछे चली गई। सतपाल मलिक ने पुलवामा को फिर से सामने ला दिया है। करण थापर से सतपाल मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चुप रहने को कहा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जिम्मेदारियां जानी। प्रधानमंत्री ने चुप रहने को कहा। क्यों चुप रहना था? इसलिए कि चुनाव था। राहत इंदौरी की पंक्तियां याद है ना? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? आपने तब पता नहीं किया, अब तो कर लीजिए। याद कीजिए, 2019 का चुनाव चल रहा था। बेरोजगारी के सवालों को लेकर प्रधानमंत्री घिरे हुए थे। कोई जवाब नहीं था तो कह दिया पकौड़ा तलना भी रोजगार है। उनके इस बयान को लेकर हंगामा मचा था। तभी पुलवामा होता है और बालाकोट की स्ट्राइक होती है। यूपी, बिहार, हिंदी ये प्रधानमंत्री का कोई इवेंट चल रहा था कि पुलवामा में हमारे लोग शहीद हो गए। अगर आई एम नॉट हियर टू से, अगर ये हो रहा है उसका इवेंट, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी जो अपने देश के खिलाफ कोई प्रधानमंत्री कर रहा है। देश के नौजवान अब सब भूलकर उनके दीवाने हो जाते हैं। चुनाव की सारी बहस पाकिस्तान को जवाब दो में बदल जाती है। पाकिस्तान से भारत के राजदूत को बुला लिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाता है। बालाकोट हमले के कुछ घंटे बाद 26 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मेट्रो से निकलते हैं। दक्षिण दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जाते हैं। ये सब तस्वीरें 26 फरवरी के दिन शाम 4 से 5 बजे की हैं। 2 मुसलमान व्यक्ति भी उनके अगल बगल बैठे नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया इसका घंटों प्रसारण करता है। देश को लगता है और लगा दिया जाता है कि यह है सुपर पावर भारत का बर्ताव। पाकिस्तान को जवाब देकर प्रधानमंत्री शेर की तरह दिल्ली में घूम रहे हैं। बांदीपुर में उन्हें शेर नहीं दिखा। सोचिए जरा, अगर दिमाग बचा है तो सोचिए। 26 फरवरी की अल सुबह बालाकोट स्ट्राइक होती है। कायदे से टीवी पर वो दिन सेना के जांबाज अफसरों और जवानों का होना चाहिए था, मगर चंद घंटे के भीतर टीवी पर केवल प्रधानमंत्री छा गए। उन्हें मेट्रो में घूमता हुआ दिखाया जाने लगा। बहादुरी सेना की और फोटो मोदी का। इन तस्वीरों से गोदी मीडिया ने माहौल बना दिया कि प्रधानमंत्री ऐसा दिलेर होना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देकर दिल्ली में नॉर्मल घूमने वाला नेता चाहिए। यह होता है सुपर पावर नेता का चेहरा। लोगों तक वही अभी सच अ कॉन्ट्रास्ट। अभी इंदिरा का जो सिचुएशन था, जब इंदिरा बिफोर शी डाइड, उसने जो लिख के गया है, और अभी जो प्रधानमंत्री इज ट्राइंग टू शो इवेंट बाजी कर रहा है, क्या स्टार्क डिफरेंस है। आई शुड मेक अ शॉर्ट्स विद दिस 2 चॉपिंग्स, शुड मेक माय डे। वो सवाल पहुंचने से रह गया कि जब आतंकी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? जवानों की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? सतपाल मलिक की तमाम बातों को अनदेखा कर दिया गया, बल्कि मोदी के शोर में दबा दिया गया। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या सतपाल मलिक ने इन बातों को किसी गोपनीय फाइल पर लिखा था? गृह मंत्रालय से 5 हेलीकॉप्टर मांगने की फाइल तो होगी। 2700 जवानों के काफिले का सवाल था। कुछ तो फाइलों का आदान प्रदान हुआ होगा। किस किस के दस्तखत हैं उस पर, क्या क्या नोट हैं, मगर जवाब मिलेगा किससे? सवाल होगा किससे?
चुनाव में बीजेपी जीत गई, चौकीदार चोर है, राहुल गांधी के इस नारे पर लोगों ने यकीन नहीं किया। एक साल बाद फरवरी 2020 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में रिपोर्टर का नाम नहीं है। परिवार वालों ने बीबीसी से कहा कि जांच हुई, उसका हमें कुछ पता नहीं चला। हमें मुआवजा तो मिल गया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार पता क्यों नहीं लगा रही है कि हमला क्यों हुआ। सीआरपीएफ के शहीद जवान अजीत कुमार के भाई ने बीबीसी से यह बात कही थी। शहीद जवान अजीत कुमार के परिजन ने कहा कि कई सवालों के जवाब नहीं मिलने से दुख होता है। शहीद जवान राम वकील की पत्नी गीता देवी ने जांच की बात कही थी। क्या आपको याद है कि पुलवामा घटना की जांच हुई, जवाबदेही तय हुई? क्या बताया गया कि हेलीकॉप्टर की मांग हुई थी? आप खुद भी खबरें खोज लीजिए, मिल जाती है तो हमें भी बता दीजिए। उस समय जो भी पुलवामा पर संदेह करता था उसे देशद्रोही बता दिया जाता था। गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लग जाता था कि सेना की क्षमता पर शक कर रहा है, देखो ये देशद्रोही है, पाकिस्तान की साइड ले रहा है। लेकिन 78 गाड़ियों में 2700 जवानों को ले जाया जाना है, इसकी कुछ तो तैयारी हुई होगी। चूक हुई तभी तो हमला हुआ। फिर यह जानना देशद्रोह कैसे हो गया। माहौल बना दिया गया कि प्रधानमंत्री हमले से क्रोधित हैं, शोक में हैं। लेकिन उस समय टेलीग्राफ अखबार का यह पहला पन्ना देख लीजिए। शोकग्रस्त प्रधानमंत्री के हमले के शोकग्रस्त प्रधानमंत्री का हालत देखो, एज इफ ही फील्स कि उसका जो उसे जो चाहिए था वो मिल गया, राइट? और वो क्या था? लोगों का मतलब जवानों का शहीदी, दैट वाज अ प्लान और समथिंग, आई डोंट नो। आज से कपड़े We की don't know, तस्वीरें हैं, right? हेडलाइन है जांच कि तो हो ही नहीं रहा। इंटरनेशनल शर्म करो, 14 फरवरी से प्रधानमंत्री Oh, okay. Check this. Shame on you, anti-nationals. How can you question PM's sense of grief since February 14th? Almost every single day since then, he has been wearing black. He's wearing black. में हैं। इस पर आप सवाल कैसे कर सकते हैं? उस दिन से हर दिन उन्होंने काले कपड़े पहने हैं, जबकि हेडलाइन में तंज किया गया है और तस्वीर छापी गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री अलग अलग रंग के कपड़ों में हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता पर कोई चाहे तो किताब लिख सकता है, और लिख रहा है तो इसे भी जोड़ ले। 25 अगस्त 2019 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बेयर ग्रिल्स ने मेरी हिंदी को कैसे समझा। लोगों ने पूछा कि क्या बार बार एडिट हुआ या कई बार रिकॉर्डिंग हुई। मेरे और उनके बीच टेक्नोलॉजी ने पुल का काम किया। उनके कान में बिना तार का एक उपकरण लगा था जो हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद किए देता था। क्या आपको याद है कि जिस सुबह प्रधानमंत्री ने यह बात मन की बात में बताई थी, उसी दिन दोपहर 3 बजे। अरे जिस भाषा में तुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सवाल उसमें तो सवाल ले ले, है ना? जो सवाल पूछ ही नहीं रहा है तुझे, अगर प्रमोशन करवाना है विदेशी लॉन्डलों के साथ बैठ के घूम के, तो तुझे बहुत टेक्नोलॉजी लगेगा। जो सवाल कर रहा है तेरे भाषा में उसका जवाब तो मिल नहीं रहा है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनके सबसे करीबी अरुण जेटली का अंतिम संस्कार किया गया था। अरुण जेटली का अंतिम संस्कार जिस दिन होना है, जिस वक्त होना है, उसके कुछ घंटे पहले संवेदनशील प्रधानमंत्री मन की बात में यह जानकारी दे रहे हैं। YouTube पर पुराने ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलते देखे जा सकते हैं। डिस्कवरी के एंकर से भी अंग्रेजी बोल सकते थे, मगर प्रधानमंत्री ही बता रहे हैं कि उनकी हिंदी का अनुवाद करने के लिए ग्रिल्स के कान में मशीन लगाई गई थी। वाह, उस जंग में इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतने उपकरण थे, बस एक फोन नहीं था। हा 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 एंड वंस अगेन हा हा हा, कीप ऑन डूइंग हा हा हा। केवल फोन नहीं था जिससे उन्हें तुरंत पता चलता और वे दिल्ली और श्रीनगर में। Ravish is just being sarcastic because there is no answer to these things and these are very very important questions जिसके ऊपर लोग अपना क्या बोलते हैं, दिमाग खो दे रहे हैं। बोल रहे कि एंटी नेशनल है, कुछ भी सवाल पूछ रहे, कोई प्रमाण नहीं है, कोई जांच नहीं है, कुछ भी चल रहा है। बात कर लेते, इसलिए जांच होगी या हुई होती तो इन सब सवालों के ठोस जवाब आते, मगर जांच करने वाली संस्था बची कहां है? उसकी साख केवल यही है कि वो हर बार सरकार को क्लीन चिट देगी। तो कौन जान पाएगा इतने तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे या शोक में थे।
ये तस्वीरें जिम कॉर्बेट की नहीं हैं, मगर तो जब भी आप जंगलों से चेहरा गुजरें, चेहरा तब देख के अतीत की समझ में आ रहा तस्वीरों है। को पलट कर देखिए, लगेगा जैसे किसी ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी है। कहानी कुछ इस तरह से लिखी गई है कि पठान ही प्लॉट रचता है कि पहले हमला हो जाएगा, फिर वो छुट्टी से लौटकर दीपिका को बसंत कुंज में छोड़ेगा और हमला करने वालों को सब सिखा देगा। इस तरह पठान सुपरहिट हो जाएगा और लोग तालियां बजाते हुए सिनेमा हॉल से घर चले जाएंगे। देश पुलवामा हमले से जुड़े इन सवालों को वहीं पर घायल छोड़ आता है, Nice. जिनमें सतपाल मलिक ने फिर से जान डाल दी है। सतपाल मलिक के बयान के बाद यह महज संयोग की बात नहीं रही। इन Absolutely. तस्वीरों से प्रधानमंत्री खुद को एडवेंचर करने वाला नेता दिखाना चाहते होंगे, मगर अब उन्हें बताना चाहिए कि इसके पीछे असली एडवेंचर क्या था, किसका था। आतंक वेल एडवेंचर जैसा नेता नहीं दिख रहा है। सेम एज जैसे किम जोंग उन यूएस से बास्केटबॉल प्लेयर्स को मंगा के बुला के बास्केटबॉल खेलता है फॉर प्रमोशन, जस्ट टू शो हिज पीपल कि देखो आई लव बास्केटबॉल, यूएस से लोग आ रहे हैं। ऐसा उनको मेड अप सिटीज दिखाते हैं, मेड अप प्लेसेस, रोड्स खाली खाली दिखाते हैं ऐसा, बिकॉज नॉर्थ कोरिया में तो पैसा ही नहीं है एनी हाउ। सो नॉट टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, बट सिमिलैरिटीज आर ऑसम मोदी जी। हमले के बाद खबर आई कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने काफिले के निकलने को लेकर प्रोटोकॉल की समीक्षा की है। खबरों में लिखा है कि अब जब श्रीनगर जम्मू हाईवे से सुरक्षा बलों का काफिला गुजरेगा, तब कोई सिविलियन गाड़ी को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर की मांग क्यों की गई और क्यों नहीं दिया गया? करण थापर का यह इंटरव्यू लंबे समय तक उस दरवाजे को खटखटाता रहेगा जिस पर झूठ का भारी पर्दा टांग दिया गया है। 21 फरवरी 2021 का यह लेख आप अब तो पलट कर देख लीजिए, फ्रंटलाइन में छपा है, कुछ तो पढ़ लीजिए। आनंदो भक्तों की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि खुफिया एजेंसियों ने पुलवामा हमले को लेकर 11 चेतावनियां जारी की थीं, मगर उसे अनदेखा किया गया। इंटेलिजेंस के ये इनपुट जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 के बीच कई बार जारी किए गए। फ्रंटलाइन ने लिखा है कि साल भर की पड़ताल के बाद उनके ये रिपोर्टर ने रिपोर्ट तैयार की है। 14 फरवरी को हमला हुआ, उसके एक रात पहले आतंकी हमले का इंटेलिजेंस इनपुट जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख और अन्य लोगों को दिया गया था। फ्रंटलाइन ने सवाल किया कि जब आतंकी हमले के 3 हफ्ते के भीतर मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया जा सकता है, तब उस पर पहले काबू क्यों नहीं पाया जा सका? क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, ये Absolutely. सरकार के विफलता से जुड़ा है, ये सरकार के नाकारेपन से जुड़ा है। आप अपने लिए 2-2 हवाई जहाज खरीद सकते हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए की, एक इमारत बना रहे 20,000 करोड़ रुपए की, और 5 हवाई जहाज आप नहीं दे सकते। 78 गाड़ियों का काफिला जोखिम झेलता हुआ जम्मू से श्रीनगर जा रहा है। आज सरकार को इस पर सवाल का जवाब देना है। तत्कालीन गृह मंत्री भी बोले और प्रधानमंत्री भी बोले। वैसे गृह मंत्री फिर से आया। गृह मंत्री हमारे पीएम को बैक करने के लिए बोला कि एक क्या सुई बराबर जमीन अगर किसी ने लिया हो तो, है ना, जबकि चाइना ने 10-12 पीक्स ऑलरेडी लेके रखा है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी ही ट्राइंग टू रीनेम द स्टेट्स। एक सुई बराबर, फिर से नाम नहीं लिया, कौन लेगा एक सुई बराबर? पाकिस्तान तो ले ही नहीं सकता, पाकिस्तान को लेगा तो फिर उसको उड़ा देगा ऐसा, एज इफ हाँ, जबकि वी हैव पीओकेस। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। सही बात। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है।
इस रिपोर्ट की कुछ बातें सतपाल मलिक के बयान को मजबूत करती हैं। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट में लिखा है कि पुलवामा हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी 2019 को जब आतंकी हमले का इनपुट आया था, उस दिन जम्मू कश्मीर पुलिस में भारी फेरबदल किया गया। अवंतीपुरा के एसपी मोहम्मद जायद का तबादला कर दिया गया। अगर तब वे अपने पद पर रहते तो 13 फरवरी के इंटेलिजेंस के इनपुट पर कुछ एक्शन ले सकते थे। अवंतीपुरा पुलवामा में ही है, यह अलग ही कमाल है। All the point shows that it was a part of a conspiracy. There is no other way to say this, but every point shows that. आतंकी हमले की सूचनाएं आ रही हैं, पुलिस विभाग में फेरबदल किए जा रहे हैं। यह है लेवल सतर्कता का और हमला हो जाता है। जबकि सतपाल मलिक ने भी यह बात उस समय कही कि इंटेलिजेंस इनपुट था, कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आगे बोलने से चुप करा दिया। क्या यह चूक केवल प्रशासनिक लापरवाही थी या डैश 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 के कारण भी हुई? रिक्त स्थानों की पूर्ति आप 2019 के चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों से कर सकते हैं। फ्रंटलाइन की यह रिपोर्ट काफी कुछ याद दिलाती है। इसमें लिखा है कि 14 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, एक साल बाद, कि पुलवामा हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? तो उन पर धावा बोल दिया गया कि शहीदों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन पुरानी खबरों को पलटकर देखिए, हमने द वायर की एक पुरानी रिपोर्ट और उस समय के कई अखबारों में छपी खबरों का आपके लिए संकलन किया है। यह वीडियो पूरा देखा कीजिए। अमर उजाला के देहरादून ब्यूरो ने उस दिन प्रधानमंत्री की पूरी गतिविधियां छापी हैं। वायर ने अपनी रिपोर्ट में उस दिन के अमर उजाला के प्रिंट संस्करण को अपने लेख में डाला है। यह संस्करण दोबारा सर्च करने पर इंटरनेट पर हमें नहीं मिला। उसमें साफ लिखा है कि दिन भर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करने के बाद शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री का काफिला धनगढ़ी गेट से निकला। इस खबर के ऑनलाइन संस्करण और प्रिंट संस्करण में अब अंतर है और यह पंक्ति गायब है। बहरहाल मौजूदा ऑनलाइन संस्करण में बताया गया है कि उस दिन मौसम खराब था और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 4 घंटे लेट हो चुका था। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पहुंचे। अमर उजाला की एक अन्य रिपोर्ट जो इंटरनेट पर मौजूद है, उसमें लिखा है कि इसके बाद उन्होंने जिम कॉर्बेट का भ्रमण किया। उसी दिन रुद्रपुर में पीएम की रैली थी। मौसमी खराबी के कारण हुई देरी के चलते उन्हें यह रैली मोबाइल फोन से संबोधित करनी पड़ी। उन्हें 2 बजे वहां पहुंचना था, ऐसा वायर की रिपोर्ट में लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी उस दिन का ब्यौरा छपा है। हिंदुस्तान टाइम्स और अमर उजाला से यह पता चलता है कि यह फोन कॉल 5:10 से 5:15 के बीच किए गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोन के स्पीकर पर पीएम के फोन को माइक के सामने ऑन किया और जनता ने सुना। यानी पीएम के पास 5:15 बजे के आसपास मोबाइल का कनेक्शन था। अमर उजाला के जितेंद्र पपने ने 15 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीएम पार्क में 4 घंटे रुके थे। इसी रिपोर्ट में उन्होंने यह भी लिखा है कि पीएम ने जंगल सफारी भी की, लेकिन उन्हें बाघ के दीदार नहीं हुए। बांदीपुर में भी बाघ नहीं दिखा और जिम कॉर्बेट में भी नहीं। ये बाघों का चक्कर है क्या? बहरहाल बाघों की संख्या पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री खिनानौली वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर चल रही डिस्कवरी चैनल की शूटिंग का लुत्फ लेते हुए उन्होंने चाय की बाघ देखने के लिए उसको बंगाल आना पड़ेगा, उसे दिखेगा रॉयल बंगाल टाइगर, हमारे दीदी को। चुस्कियां ली। इसके बाद उन्होंने सभी वन कर्मचारियों के साथ अपने कैमरों से फोटो खींची। पार्क में 4 घंटे रुके प्रधानमंत्री मोदी को पार्क इतना भा गया कि उन्होंने पार्क के अधिकारियों से फिर से आने की बात की और रवाना हो गए। इन डिटेल में लौट कर जाने से पता चलता है कि जब इतना बड़ा आतंकी हमला हो चुका था, प्रधानमंत्री उसके कई घंटे बाद फोन से रैली को संबोधित कर रहे थे और बाघ की संख्या पर बैठक ले रहे थे। वैसे खबरों में तो यह भी लिखा है कि बाघ नहीं दिखा, मगर इन डिटेल से यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री बहुत सामान्य थे। दिल्ली आने की हड़बड़ी नहीं दिखी। 2 बजे पहुंचे थे और 4 घंटे रुके, तो यानी कम से कम शाम के 6 बजे तक पार्क में थे। जरूर उस दिन मौसम खराब था, उस समय सब जोश में थे, लेकिन सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री से कई घंटे तक फोन पर संपर्क ना हो? बिना जांच के इन तथ्यों की जांच कैसे होगी? कैसे ये सारी बातें सामने आएंगी? बहरहाल पुरानी खबरों से यही पता चलता है कि रैली के समय शाम 5:15 बजे पर उनके पास फोन का कनेक्शन था और उन्होंने रैली का संबोधन किया। 3-4 मिनट ही केवल।
इससे 2 घंटे पहले पुलवामा हमला करीब 3:15 बजे हो चुका था। पीएम के पास फोन था। हमले के 2 घंटे बाद उन्होंने रैली की। क्या उन्हें पुलवामा की जानकारी नहीं होगी? आतंकी हमले की जानकारी के बाद रैली कैसे कर सकते हैं? अगर जानकारी नहीं थी तो कैसे नहीं थी? ये कैसे हो सकता है? ये तो भयानक है कि 2 घंटे तक पीएम को किसी ने बताया नहीं, जबकि उनकी सुरक्षा की टीमें वहां मौजूद थीं। तो कहीं कोई संपर्क किसी का तो रहा होगा बाहर की दुनिया से। ये बात बेयर ग्रिल्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में कही कि जब हम नदी में थे तो खराब मौसम के कारण पानी बढ़ रहा था और उनकी सुरक्षा टीम को काफी चिंता हो रही थी, यानी टीम वहीं पास में थी। पर पीएम एकदम शांत रहे और कहा लेट्स गो। इस डिटेल से आपको पता चला कि पीएम के आसपास सुरक्षा कर्मी थे, होने भी चाहिए। अगर सुरक्षा कर्मी होंगे तो फोन भी होगा। तो सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री शूटिंग करते रहे? 40 जवानों को काफी गेवर प्रधानमंत्री हमारा, लेट्स गो बोल रहा है ऐसा, है ना? और वहां पे हमारा जवान शहीद हो रहा है, पबजी चल रहा है उसका, जो ने उड़ा दिया। और प्रधानमंत्री खराब मौसम में भी शूटिंग कर रहे थे। लेट्स गो। उन्होंने तुरंत फोन नहीं किया, उन्हें बताया नहीं किया। रैली करते समय प्रधानमंत्री को कैसे नहीं पता था, जबकि सारा देश जान गया था? क्योंकि दूरदर्शन ने उस दिन पीएम की रैली का लाइव विजुअल दिखाते हुए नीचे पट्टी चलाई थी कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 जवान शहीद हुए हैं। स्क्रीन पर समय 5:10 आ रहा था। आप उस दिन की रैली का वीडियो निकाल कर देखिए, दूरदर्शन के रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। याद कीजिए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 22 फरवरी 2019 को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लिप निकालकर दिखाया था दूरदर्शन का, और सवाल उठाया था कि उस रैली में पीएम ने पुलवामा का कोई जिक्र नहीं किया, ना ही दर्शकों से, रैली में आए समर्थकों से मौन रहने को कहा। अगर मनीष तिवारी और वायर की रिपोर्ट सच कह रही है तो क्या हम मान लें कि उन्हें नहीं पता था? और अगर पता था तो इतना बड़ा हादसा हो जाए और पीएम ने फोन पर रैली की, हमले का जिक्र तक नहीं किया? आखिर उनकी सुविधा के लिए हम कितने सवालों को कुर्बान कर देंगे? या इसका भी अदानी मामले की तरह जवाब यह आएगा कि जाओ भाई, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसे हमने सिलेंडर दिया है, और उसके बाद उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसे हमने बिजली का कनेक्शन दिया है। और तो और, अमर उजाला के मदन सिंह और जितेंद्र पपने ने अपनी अपनी रिपोर्टों में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट पार्क से निकलने के बाद रामनगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 19 मिनट रुके। यहां उन्होंने गुनगुना पानी पिया, मिक्स पनीर और चाय के साथ गोभी के पकौड़े, एक पीस ढोकले का स्वाद लिया। तहसील के स्टाफ के साथ राजस्व उपनिरीक्षक तारा चंद्र घिल्डियाल का भी धन्यवाद किया। ये सब पुलवामा के 3 घंटे। हमारे शौकीन प्रधानमंत्री के शौक है ना, जब 10 जवान शहीद हो चुके, ये सारे पुराने खबर है। लेकिन स्टिल फॉर द राइट विंगर्स, जिसको बिलीव नहीं होता है, जिसको क्वेश्चन पूछना आता नहीं है, भक्तों का चाटू, तो ये देखो, देख के समझो। बात हो रहा था। अब हम यहां टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर को लाना चाहते हैं। इस अखबार ने सूत्रों के हवाले से सरकार का जवाब छापा है। लिखा है कि उस दिन मोदी कैबिनेट कमेटी की बैठक नहीं बुला सकते थे क्योंकि दिल्ली में नहीं थे, उत्तराखंड में थे। उनका कार्यक्रम पहले से तय था। लेकिन अमर उजाला के अनुसार अगर वे बाघों की संख्या पर बैठक ले सकते थे तो सवाल है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक क्यों नहीं कर सकते थे, फोन से संपर्क क्यों नहीं कर सकते थे। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। जो खबरें छपी हुई हैं उन्हीं से चीजों को निकालकर एक क्रम बना दिया। That's true.
जो आप तब नहीं देख सके शायद आपको अब नजर आए। एक दिन आप सोचेंगे कि क्या आपको झूठ और आधी अधूरी बातों के जाल में फंसा कर रखा गया। यदि अमेरिका और ब्रिटेन होता तो केवल पुलवामा के हमले के ऊपर प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे इसी पर संसद में डिटेल में बयान देना पड़ता उन्हें और पूछताछ होती, मगर इन सवालों को मिडिल क्लास और गोदी मीडिया दोनों ने गायब कर दिया। एक तरफ जवानों की शहादत की तस्वीरें थीं तो एक तरफ एडवेंचर कर रहे प्रधानमंत्री की। इन तस्वीरों को देखकर संदेह तो गहरे होते ही हैं। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने सतपाल मलिक को क्यों कहा कि चुप रहिए, मत बोलो। सतपाल मलिक ने यह राज अब बता दिया है। आपको उस समय इन तस्वीरों को दिखाकर प्रोपेगेंडा में फंसाया गया कि देश एक जांबाज प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन यह सब किसकी कीमत पर हो रहा था? उस देश की रक्षा की कीमत पर जिसके नाम पर विपक्ष के हर नेता को देशद्रोही कह दिया जाता है। सतपाल मलिक का यह बयान सच के उन पन्नों को पलटता रहेगा जिसे झूठ के पेपर वेट से दबा दिया गया है। पुलवामा हमले का सच उस घटना में है, ना कि उस हमले का बदला लेने की कार्रवाई में है। बालाकोट का उदाहरण देकर पुलवामा में हुई लापरवाहियों को आप नहीं छिपा सकते हैं। एक ही तरीका है, हाउसिंग सोसाइटी की व्हाट्सएप आंटियों को इस काम में लगा दीजिए ताकि वे दनादन मैसेज भेजना शुरू कर दें कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। चूंकि भारत विश्वगुरु बन गया है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आप गौर करेंगे जवाब नहीं आएगा। आंटी जी दाएं बाएं की बात करते करते धर्म की बात में आपको ले जाएंगी और फिर मंदिर मंदिर करने लग जाएंगे और सारे लोग जय जय बोलने लग जाएंगे। सवालों पर फिर से धूल की परतें जमा दी जाएंगी। व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी को मेरा सलाम पहुंचे। यही पैटर्न है, यही आपकी नियति भी है। आप इस खबर को देखिए, सतपाल मलिक के इंटरव्यू को किस किस अखबार ने छापा है, किस किस चैनल ने दिखा। Ex-JNK governor, in a very lucid interview, lays bare the lies and cover-up behind Pulwama. Speaks of how RSS man pays bribe for Adani. No mainstream media except TT India has covered it. How long is Indian media going to keep crawling? आया है 2 मिनट का काम है, अपने फोन पर कर सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। एक पूर्व राज्यपाल के इंटरव्यू को गायब कर दिया जाता है। इसीलिए कहता हूं कि अपने मुल्क के लिए कुछ भी करना है, टाइम नहीं है तो सबसे पहले इस गोदी मीडिया का खेल समझना है और इसे देखना बंद करना है, क्योंकि ये वैसे भी आपको कुछ। सबसे पहले जो है गोदी मीडिया को बॉयकॉट करना है। वी नीड टू बॉयकॉट ऑल द प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइज करता है गोदी मीडिया में। वी नीड टू बॉयकॉट द गोदी मीडियाज, देन ओनली उनको समझ में आएगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं दिखाता है, कुछ नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार। इट वाज सच ए एपिक रिपोर्ट बाय रवीश कुमार। बट अगर 1 घंटे वाला अगर स्पीच देखोगे, 1 घंटे वाला अगर रिपोर्ट जो करण थापड़ ने निकाला, दैट इज सो मच एपिक, जहाँ पे सत्यपाल मलिक को क्वेश्चन करते हैं। ओफ, वी नीड टू चेक दैट ऑल्सो, बट फॉर द टाइम कंजम्पशन, टाइम में हमारे पास इतना नहीं आज, नहीं तो हम लोग वो देखते। It certainly raises questions and we are not pointing fingers, but it certainly raises questions. अगर क्वेश्चन से हमारे पास तो आंसर देने का जिम्मेदारी किसी की भी तो बनता है। So start giving answers, PMG. This is a very heinous allegation हम बोल सकते हैं जो हमारे मोदी जी के ऊपर लगाया जा रहा है। अगर इसके ऊपर भी अगर वो चुप रहेगा और फिर obviously that is the only thing he can do. There is no press conference obviously. नहीं तो फिर हम लोग प्रेस जाके पूछ ही लेता, वार्तालाप हो जाता, कुछ ना कुछ और घोट बना के पिला देता राइट विंगर्स को। शेम फॉर इंडिया। जबकि हमारे पत्रकार अर्नब भाईजान टीआरपी बटोर के वी फोन लाइक क्रेजी। सच ए शेम ऑन यू गाइस। कूल, वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लियो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हम लौटेंगे नेक्स्ट एपिसोड में विद सम सुपर स्मैश। तब तक हमारे 300 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन।